राधे राधे। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा और इसका सोल्यूशन करेंगे। एक क्वेश्चन हम करेंगे और एक क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, आप अपने से ट्राई करके आइएगा। चलिए देखते हैं पहला इसे सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद में सोल्यूशन करेंगे। क्या करें, वेयर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल वेयर एफ एक्स इज। मतलब एफ एक्स जब ये रहेगा तब हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका मान निकालना है। अब देखिए एफ एक्स यहाँ पर एफ एक्स बराबर बोल कह रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से हम निकालने जाते हैं डेरिवेटिव तो हमें एक चीज़ पता होता है कि भाई कुछ भी करो लेकिन एक्स प्लस एच भी हमें निकालना होता है। ऐसा कुछ करने के लिए तो हमें क्या करिए, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एफ एक्स था, बस हम एक्स में क्या जोड़े, एच जोड़े। एच जोड़े तो यहाँ पर भी एक्स में एच जोड़ देते हैं प्लस कॉस एक्स प्लस एच, कुछ ऐसा लिखेगा। उसके बाद हम लिख दिए यहाँ पे। अब जब फर्स्ट प्रिंसिपल हो रहा है तो फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव में फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी हैव। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल हमको लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच प्लस माइनस एफ एक्स। एक चीज़ शायद हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, लिमिट एक्स से जीरो होता है और यहाँ पर बता में भी एच होता है। आप ठीक से देखिए जो मान आप यहाँ पर निकाला है, यहाँ एफ एक्स आप निकाल चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद में देखिए यहाँ एफ एक्स प्लस एच ये मान यहाँ पर आप निकाल चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे जैसे मान है वैसे यहाँ पर क्या है, लिमिट एच से जीरो की तरफ, लिमिट एच से जीरो की तरफ है। और ये वाला मान एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पर मान रखा गया क्या, साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच माइनस ये वाला मान एफ एक्स का रख रहे हैं यहाँ पे। देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे कॉस एक्स। ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था और ये फंक्शन दिया जाए प्लस में था, तो यहाँ पर हम सीधे माइनस से गुना करके लिख दिए हैं। इतना आप समझ रहे सर। इसके बाद में बता में एच है। अब करना कुछ नहीं, बस इसका और इसका फार्मूला लगाइए। इसका फार्मूला करने के वजह से आप फार्मूला पर रहेंगे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, उसी फार्मूला पर इसको तोड़ते हैं। चलिए तोड़ते हैं यहाँ पे। तो लिमिट पहले लिख देंगे, लिमिट क्या है, एच से जीरो की तरफ जा रहा है। उसके बाद में देखिए साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच। उसके बाद में देखिए ये इसका फॉर्मूला लगाएंगे कॉस एक्स प्लस एच का। ये क्या था, साइन ए प्लस एच का है, मतलब ए के जगह पर क्या है एक्स है और एच के जगह पर ए बी के जगह पर एच है। अभी कॉस पर लगाएंगे तो कॉस एक्स और कॉस एच, फिर माइनस प्लस है तो यहाँ पर साइन कॉस वाला में माइनस हो जाता है। तो साइन एक्स साइन एच कुछ ऐसा है। उसके बाद में देखिए ये दोनों लिखेंगे फिर, तो साइन एक्स, इस दोनों को कुछ नहीं करें, सेम टू सेम कॉस एक्स बाई बटा में एच है। समझ गए, बटा में एच है। यहाँ पर यहाँ तक आप समझे। अब समझ गए तो इसको हम मिटाते हैं थोड़ा, और यहाँ पर ये नीचे वाला को हम ऊपर लाते हैं। अब जैसे आया है इतना आया तक कि आया क्या है, यहाँ पे लिमिट एच से जीरो की तरफ जा रहा है, लिमिट एच से जीरो की तरफ जा रहा है। ये तो हमें पता है क्वेश्चन में, जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो जीरो की तरफ हम निकल रहे हैं। अब यहाँ पर आइए, फिर अब यहाँ पर कुछ हम लोग करते हैं, सीधा सेम टू सेम पहले लिख देते हैं, जैसा है वैसा ही बताते हैं। यहाँ पे साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच प्लस कॉस एच माइनस साइन एच। उसके बाद साइन एक्स साइन एच कॉस एक्स हो गया, यहाँ से कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स है। इसे उसके बाद में ऐसे लिखेंगे एच, इसे मिटाते हैं हम। यही वाला बात यहाँ पर लिख चुके हैं।
जो यहाँ पर लिखे थे वही ऊपर लिखे हुए हैं। तो मेरा अब देखिए, हम ऐसा कुछ कॉमन लेते हैं जिससे हमारा काम बन जाए। लिमिट क्या दिया हुआ है, एच के फॉर्मेट में दिया हुआ है। लिमिट की लिमिट कहाँ से जा रहा है, एच में। तो फंक्शन में कहीं पर भी हम लगाएंगे तो एच वाला में ही लिमिट लगेगा। तो हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे यहाँ से हम साइन एच कॉमन ले लेते हैं और यहाँ भी देखिएगा तो साइन एच, समझिए ये और ये साइन एच कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एच, तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, कॉस एक्स माइनस यहाँ पर साइन एक्स, ये कॉमन बच जाएगा। उसके बाद में देखिए हम ले लेंगे अब साइन एक्स कॉमन। साइन एक्स कहाँ पे, यहाँ पे साइन एक्स, और दूसरा का साइन एक्स आप देखिएगा तो ये वाला तो कॉमन ले चुका है, यह बच रहा है यहाँ पे, ये है साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या है, यहाँ पर दिया है कॉमन, तो कॉस एच बचेगा माइनस में यहाँ से तब 1, फिर प्लस कॉस एक्स यहाँ लिए तो कॉस एच, कुछ ऐसा बचेगा। आप देखिए जैसे यहाँ पर कॉस यहाँ से कॉमन लिए तो कॉस एच बचेगा, कॉस एच, और उसके बाद में कॉस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में 1, ऐसा आएगा इस प्रकार से एच। उसके बाद में क्या है, लिमिट एच से 0 की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए ये एच सब में लगा हुआ प्लस में, तो सबके बाटा में आ गई है एच, आएगा कि नहीं, ये तो पता है हमको कि ये सबके बाटा में आएगा। ये यहाँ पर लिखते हैं हम लिमिट एच से 0 की तरफ, तो साइन एच बटा एच कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इस प्रकार से प्लस में। उसके बाद में क्या होगा, लिमिट एच से 0 की तरफ जा रहा है। उसके बाद में ये वाला बट्टा में आएगा, देखिए साइन एक्स कॉस एच माइनस 1 बटा एच, ये अब ये सब एच के हम इसके बटा नहीं क्यों रखें, इसके बटा में नहीं हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसलिए रखे हैं कि देखिए हमको लिमिट लगाना है, एच वाला में लिमिट रख रहे हैं, एच से लिमिट लगा रहे हैं, तो ये तो अलग फंक्शन है, इसमें तो लिमिट लगेगा नहीं, इसका मतलब इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, तो हम एक साथ लिखेंगे कि हमें लिमिट लगाने का आसानी। उसके बाद में देखिए यहाँ लिमिट एच से 0 की तरफ जा रहा है। उसके बाद में देखिए कॉस एक्स है, यहाँ पर कॉस एच माइनस 1 बाई एच, ऐसा कुछ है। अब लिमिट को हम तो ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए लिमिट पर तो यहाँ पर लिमिट क्या होता है कि प्लस माइनस में बट जाता है, लिमिट प्लस माइनस में क्या होता है, बट जाता है, तो बांट दिए सबने। इसके बाद में यहाँ पर प्लस है। अब देखिए इतना का लिमिट इतना के मान 1 हो जाता है। अगर साइन फंक्शन आप पढ़ेंगे, साइन में लिमिट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर लिमिट लगाते हैं तो जो एंगल में रहता है वही बटा में आ जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 1 से इसमें गुना करेंगे, 1 इतना बराबर 1 है, तो अगर हम इतना से एक में गुना करेंगे तो ये सेम रह जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, एक्स माइनस साइन एक्स होगा 1। उसके बाद में देखिए इसका, इसमें ये तो आगे चलेगा, इसमें तो लिमिट लगेगा नहीं, लेकिन इसका और इसका जब लिमिट निकलता है तो ये 0 कर देता है, इसमें 0 हो जाता है, तो ये तो प्लस में 0 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ये वाला जो यहाँ पर फंक्शन था वही तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलकर 0 कर देगा, ये भी 0 हो जाएगा। तब ऐसे आंसर क्या आया, cos x माइनस साइन एक्स, ये आंसर है। और देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हम दिए हैं वो पहला का आंसर है, पहला का आंसर है, आपको पता चल गया कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो पहला का आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन को जैसे हम यहाँ तक आंसर लाए हैं, अब इसका भी प्रिंसिपल डेरिवेटिव से जिस तरीके से हम बनाए हैं उसी प्रकार से कोशिश कीजिए बनाने का, ऐसा करते हैं कि बन ही जाएगा अगर ठीक से समझे होंगे। अगर जहाँ तक हमें लगता है बन जाना चाहिए, आप भी कोशिश कीजिए, एक बारी नहीं बनेगा तो फिर से एक बारी वीडियो देखिएगा, बन जाएगा, ऐसा कोई भारी चीज़ है भी नहीं। ठीक है, चलते हैं, राधे राधे।